अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये आलू चीज़ समोसा, जो कि इंतहाई लजीज है खाने में। कि नॉर्मल समोसा तो हम खाते ही हैं, क्योंकि हमने उसको ट्विस्ट दिया है चीज़ के साथ, ताकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करें और बड़ों को भी ज़रा सा, क्योंकि आजकल हर कोई ही तकरीबन चीज़ लवर है। तो हमने क्यों ना सोचा कि इसमें भी थोड़ा सा चीज़ को ऐड किया जाए अच्छे तरीके से। तो हमारी इस रेसिपी को बिल्कुल आप एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको उसके डूज एंड डोंट्स पता चले। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमने लिया है डो के लिए 2 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, और आधा टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे कलौंजी। पहले हम इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे आपकी डो में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको हम 3-4 कप पानी डालेंगे सबसे पहले। पर आप कभी भी एकदम से पानी मत डालिएगा, पहले थोड़ा सा पानी डालिएगा। ये देखें। फिर अब इसको हाथों की मदद से पहले हम अच्छे से कंबाइन करेंगे, और पानी कोशिश करें नीम गर्म लें। और हमें आटा जो है ना, बहुत इसकी जो डो है वो हमें थोड़ी सख्त गूंदनी है, तो पानी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहले थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से कंबाइन करें। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधे घंटे भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन, और आधा टीस्पून इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो इससे भी कम कर सकते हैं। और ये 1 पिंच हल्दी, और आधा टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे नमक। आपने आंच बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी, वरना आपके मसाले जल जाएंगे। अब इसमें से जब खुशबू उठने लगे तो फिर इसके अंदर हम अपने आलूओं को शामिल कर देंगे। हमने आलू बॉईल करके अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना आपने। देखिए, इसमें से खुशबू उठने लग गई है। हमने आलू को इस तरीके से मोटा मोटा बॉईल करके क्रश कर लिया। अब इसमें हम ये 200 ग्राम आलू शामिल कर देंगे। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, वरना आपका मसाला जल जाएगा। बस इसको आपने 2 मिनट बिल्कुल कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आलू तो हमारे पहले ही पके। बस हमने सिर्फ आलूओं के अंदर मसाले को मिक्स करना है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी आलू के समोसे की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। थोड़े से क्रंची बीच में आलू आता है मुंह के अंदर, तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो इसीलिए हमने आलू को बिल्कुल पेस्ट नहीं किया, ऐसे मोटा मोटा हाथ से कुचल लिया। जी चलिए, देखिए हमारा अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। अब इसको हम उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। गरम गरम स्टफिंग बिल्कुल भी फिल मत कीजिएगा, वरना आपके जो समोसे हैं ना वो फट जाएंगे, उसकी जो पट्टी है ना वो फट जाएगी। चलिए, इसको हम ठंडा होने देंगे। नाज़रीन, ये देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने ये मोज़रेला चीज़ को शामिल कर देंगे, और इसमें हम शामिल कर देंगे हरा धनिया। हमने इस तरह बारीक काट के रख लिया था, उसको हम शामिल कर देंगे, और इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ही डिफरेंट ये चीज़ समोसे बनेंगे आपके, आलू के चीज़ समोसे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी नाज़रीन, देखिए आटा हमारा हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। जी नाज़रीन, देखिए नीट, हमने डो को नीट कर लिया है। अब इसमें से हम, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, इतने इतने से पेड़े निकाल लेंगे। चलो नाज़रीन, इसको अब हमने थोड़ा सा ऐसे लंबाई में बेलेंगे। देखिए, आपने इस तरीके से इसको लंबाई में बेलना है। अब इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आसान है। सेंटर से आपने इसको कट कर लेना है। सेंटर से ही आपने इसको पकड़कर, ये देखें मैं आपको दिखाऊं हाथों की मदद से, ऐसे आप हाथ एक अंदर रखें। मैं आपको बिछा हुई बताती हूँ। ये देखिए, सेंटर से हमने इसे कट कर लिया। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे हाफ, और यहाँ पे ब्रश की मदद से ऐसे पानी लगाएंगे, और ये सेकंड साइड भी पकड़ के इसके ऊपर हम इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे, और इसकी जो नोक है इसको हम बंद कर देंगे। देखिए हमारा पॉकेट बन गया। ये देखें, इस तरीके से हमारा ये पॉकेट बन गया।
अब इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग को फिल करेंगे। इसके अंदर हम ये 1 टेबल स्पून भरकर हम स्टफिंग को फिल कर देंगे और स्टफिंग को ऐसे हाथ की मदद से थोड़ा सा अंदर करेंगे और फिर इसको पकड़कर ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा आलू का समोसा बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से अब हम इसको यूँ प्रेस करेंगे, इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको आप इस तरीके से बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और बस इनको निकालें और आप इंजॉय करें। बस आप निकालें और गर्मा गर्म तेल के अंदर फ्राई करें और आप इंजॉय करें घर में बने हुए आलू चीज़ समोसे। जी नाज़रीन, देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले आप इस तरीके से एक छोटा सा पीस डाल के कीजिएगा ट्राई के तेल का क्या टेम्परेचर है। अभी हमारा बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है। जी अभी हमारा बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है। अब इसमें हम अपने समोसों को डाल देंगे। ये थोड़े से तेज़ आंच के ऊपर फ्राई होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं कि मैदा अंदर से कच्चा रह जाए और समोसे सिर्फ जो है ना आपके वो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर के हो जाए। दरमियानी आंच के ऊपर आपने, बिल्कुल स्लो भी नहीं और बहुत तेज़ भी नहीं, इसके ऊपर हमने ये समोसे फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, देखिए नीचे से हल्के हल्के से हो गए। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे छुरी की मदद से। ये देखिए बहुत खूबसूरत से कलर आ रहा है। इनको हम हल्का सा और गोल्डन करेंगे। आप ऐसे जो है ना इनको हिलाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा कलर आ जाए। तो इनकी साइड्स को आप टर्न करते रहिएगा। जब एक दफ़ा इसकी साइड मतलब वो क्रस्ट जो है ना पक्का हो जाए, पक जाए, कच्चे में करेंगे तो वो हमारा जो मैदे की जो वो रोटी है वो फट जाएगी। जी नाज़रीन, देखिए बहुत खूबसूरत सा हमारा कलर आ गया है। वो खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। ये हमारे ये आलू चीज़ समोसा बिल्कुल रेडी है। अब इनको हम स्ट्रेनर में सबसे पहले अच्छे से इनका ऑयल निकाल के अब इनको हम बास्केट में निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आलू चीज़ समोसा हमारे बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा प्याज को स्प्रिंकल करेंगे और आपकी सर्विंग बहुत ज़्यादा मेन रखती है। नाज़रीन, आप मेहनत करते हैं खाना बनाने में, लेकिन हम क्या करते हैं अक्सर घरों में ऐसे ही सर्व कर देते हैं, तो सर्विंग करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने घरों में अपने घर वालों के लिए भी, मेहमानों के लिए तो आप लोग करते ही हैं, अपने घर वालों के लिए भी अच्छे से सजा कर उसको सर्व कीजिए। तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।